इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो आप सब ऑक्सीजन से ऑलमोस्ट डेली डील करते हो। कहां कहां पर डील करते हो? विदाउट ऑक्सीजन कैन वी सर्वाइव? यस और नो? No, sir. Why? Because we need oxygen to breathe. Breathe. Yes or no? जो ह्यूमन लाइफ है, इवन ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उनके शरीर में, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इन दैट केस वो सफोकेट फील करेंगे, उनको सांस नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट, ऑक्सीजन इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। क्या लिखोगे? नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है? ह्यूमन लाइफ में क्यों जरूरी है? और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन कहां पे जरूरी होती है? इनटेक के लिए या एक्सहेल के लिए? इनहेल के लिए ऑक्सीजन आती है या फिर एक्सहेल के लिए? ड्यूरिंग ब्रीथिंग सर इनहेल के लिए। इनहेल के लिए, परफेक्ट। वी इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है बेटा? ओके सर। फिर वहीं पर सेकंड थिंग, आप सब देखते हो कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या स्कूबा डाइविंग करते हैं, दे कैरी सिलेंडर विद देम। ऐसा नो? बताओ, करते नहीं करते? Yes, sir. तो ऐसा क्यों करते हैं? कोई रीजन होगा पर्टिकुलर? बताओ, तो ऐसा क्या रीजन है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं? माउंटेन क्लाइंबिंग में, चलो स्कूबा डाइविंग में तो मान लेते हैं सर वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, बट माउंटेन क्लाइंबिंग में क्यों जरूरत पड़ती है? सर क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाते जाएंगे, हाई तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी, आप अर्थ के ग्राउंड सरफेस से जितना ऊपर जाओगे, ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो वहां पर ब्रीथ करने के लिए, प्रॉपरली ब्रीथ करने के लिए यू रिक्वायर्ड सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है? cylinders of oxygen gas is required during mountain climbing, एक बात बताओ कि अगर बाय चांस मैं ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं कर रहा और जैसे जैसे मैं माउंटेन के ऊपर जाता जाऊंगा तो कोई सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे? मेरी बॉडी को क्या फील होने लगता है कि जैसे जैसे मैं माउंटेन के ऊपर जाऊंगा वीक होने फील करेगी, वो क्या फील करेगी? वीक फील करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। साथ ही साथ तुमको हेलुसिनेशन यानी डिजीनेस फील होगी, तुमको कुछ ना कुछ दिखना चालू हो जाएगा जो रियल नहीं है। ठीक है? और बॉडी वीक फील करने लग जाएगी। जहां पर आप 5 किलोमीटर चल पा रहे थे, वहां पर जो ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग आप मुश्किल से हाफ किलोमीटर तक ही क्लाइंब कर पाएंगे। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाएगा, आपकी बॉडी और ज्यादा वीक फील करेगी। तो आप जितना वेट कैरी कर रहे हो उतना भी वेट आप कैरी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। तो ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग किस चीज में हेल्प करता है ऑक्सीजन सिलेंडर? टू हेल्प इन
रेस्पिरेशन, यस सुनो, ठीक है। अब Yes, एक sir. चीज मेरे को कोई ये डिफरेंस बताना चाहेगा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है? जहां पर मैंने रेस्पिरेशन लिखा, यहाँ पर मैंने ब्रीथिंग लिखा। सर ब्रीथिंग मतलब जो एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है वो ब्रीथिंग होती है, और Perfect. रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड अपन खाते हैं उसका सेल के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होना है और एनर्जी का बिल्कुल। यूटिलाइज होना, वो पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन होती है। बिल्कुल सही, ठीक है, 100% बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन पूरी बॉडी के अंदर होता है, ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर होती है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई सभी को? और हम सबको पता है ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, जैसे नो बताओ। तो जब ये ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करेगा तो कोई भी चीज जलेगी तो वहां का टेम्परेचर, उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, उस रीजन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इफ ऑक्सीजन सपोर्ट समथिंग टू बर्न, फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर ठीक है। हाई टेम्परेचर अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। किसके हाई टेम्परेचर में? सर मान के चलते मैं यहाँ पर बर्निंग कर रहा हूँ, किसकी बर्निंग कर रहा हूँ? सर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में। एज वी नो हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, यस और नो। अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा तो और तेजी से बर्न करेगा, बर्न करेगा तो उस रीजन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। आप सबने देखा होगा वेल्डिंग की शॉप, देखी आपने? वेल्डिंग की शॉप देखी है, जहां पर आयरन मेटल्स को वेल्ड करते हैं, बेंड करते हैं। वो कुछ ऐसी यस सर। वो कुछ ऐसी टॉर्च यूज करते हैं जिसमें से क्या निकलती है, फायर निकलती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो टॉर्च है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन प्लस जो गैस इसके अंदर से आ रही है, जिसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, वो चीज हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर इसके अंदर इन ऑक्सी हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बर्निंग होगी, एंड साथ में याद रखना पड़ेगा एंड ऑक्सी और एसिटिलीन, ये दोनों के दोनों किस में यूज करते हैं सर? वेल्डिंग में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? वेल्डिंग में, ठीक है। और वेल्डिंग में हम दो मेटल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो हाई टेम्परेचर कहां पर आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबशन से वो टेम्परेचर आएगा। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, यस और नो, बताओ। यहाँ तक समझ में आया Yes. सबको? यस एक और चीज आप देखोगे ड्यूरिंग, अभी देखो कोविड सीजन चल रहा है, कोविड ड्यूरेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, राइट? बताओ, ड्यूरिंग Yes, हॉस्पिटल सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई, बाकी सबको नहीं सर, वो बीच बीच में कभी कभार थोड़ी देर के लिए पॉज होती है, फिर चलने लग जाती है। तो देखो, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटल्स में भी काफी ऐसे पेशेंट होता है जिनको क्या होती है, लंग्स डिजीज होते हैं। तो जिनको लंग्स डिजीज होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर सकते,
उनके लंग्स काम नहीं कर रहे, बट उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या सुनो, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट उनका लंग्स तो काम नहीं कर रहा, तो हम वहां पर यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पुश करते हैं, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन मिल पाए किसको, पेशेंट को। तो किसमें, इन हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन सिलेंडर Sir, how are oxygen filled in oxygen cylinders? perfect, good question. First of all, oxygen is a gas, yes, Yes, sir. okay. Second thing, we have to decrease the temperature of this oxygen gas so that this oxygen gas will convert into liquid state, कौन सी लिक्विड स्टेट, और जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे उसको क्या कर देंगे, हम सिलेंडर के अंदर फिल कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो सिलेंडर के अंदर, हाँ बोलो सर। अभी आपने क्या पढ़ाया था कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसे करके, तो मैंने लीव कर दिया था। हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिनके लंग्स डिजीज होते हैं वो वहां पर, ठीक है, क्योंकि उनके लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे उस केस में, तो वर्क नहीं कर रहे तो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको, वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। समृद्धि बेटा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. In hospital, oxygen cylinders are used for the patient of lungs disease, एंड साथ के साथ जिसको निमोनिया है, क्या है निमोनिया, उनको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, और उन्हें भी किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर भी, ठीक है, निमोनिया, तो निमोनिया के पेशेंट्स को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। Yes, ओके sir. सर। आप सबको पता है जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो ये मछलियां होती हैं, ये एक्वेटिक फिश होती है, ये सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। Yes, sir. तो वेरी स्मॉल अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, जब वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है तो बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उस लिक्विड से क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव कर पाते हैं। हाँ बोलो समृद्धि बेटा। Sir, if we heat oxygen, it will be converted into liquid form. Yeah, if we decrease the temperature of oxygen gas, then oxygen sir. gas will convert it into oxygen gas, liquid state में आ जाएगी, और फिर उसको हम क्या करेंगे, सिलेंडर में फिल करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ चुका है। यस सर। Sir, then if we fill the cylinder with oxygen and then the cylinder is heated up to give the oxygen to the patient. If when the temperature, no, it is not required to heat the temperature, so heat the oxygen cylinder, जैसे ही आप उसको क्या करोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल करोगे, आप बाहर लेके जा रहे हो, तो जैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर में रहेगा, जैसे वो बाहर आएगा तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है और सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर अलग है, तो अंदर वो लिक्विड स्टेट में है। इसी को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे हम सबके घर में डोमेस्टिक वो आती है, गैस आती है, कौन सी, एलपीजी। Yes, sir. आती है, सबने देखा भी है, सब खाना भी बनाते हैं उसमें मस्त अच्छे से। तो एक बात याद रखना पड़ेगा, तो इसको मिटा दो, चलो मैं आपको भी लेता हूं। यस सर, मिटा दीजिए। जो एलपीजी होती है, एलपीजी जब तक वो सिलेंडर के अंदर रहते हैं, हमेशा याद रखना, जब तक वो सिलेंडर के अंदर रहेगी तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगी,
ठीक है। और जैसे ही वो सिलेंडर से पाइप के थ्रू बाहर आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एलपीजी यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये गैस क्या करेगी, बर्न करेगी, जिसमें हम खाना बनाते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही रहेगा, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में रहेगा और जैसे ही बाहर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में। ठीक है बेटा। Okay, sir. हाँ, अब आगे देखोगे इसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑक्सीजन सबको कंप्लीट हो चुका है। मैं बार बार हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल है? Non-metal. Non-metal. बस पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में भी। ठीक है, बिठा दो ये चीज। Sir, 1 minute. यस सर, सब रब कर दीजिए। Yes. ओके। विशांक, नमन, पीहू, प्रियांशु, संस्करण, सात्विक, सौम्या, तनिष, सबको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इसके बाद जल्दी लिखो सिमृति बेटा। Yes, sir, done. ओके, डन। नाउ वी गोना टॉक अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे एक बात याद रखना, पहला आप सबको पता है किसके बारे में, वेजिटेबल ऑयल के बारे में। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बताओ इस हाइड्रोकार्बन को अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड फैट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फैट, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। क्या बोलते हैं? Ghee. हाँ बिल्कुल, वनस्पति घी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, इस वेजिटेबल ऑयल में एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फैट, जिसे बोलते हैं वनस्पति घी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस को बोला जाता है क्या, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोला जाता है, Hydrogenation. हाँ, तो अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल गिव्स अस सॉलिड फैट कॉल्ड वनस्पति घी। सब में आया सभी को? बताओ। यस सर। तनुष, सौम्या, यस मैम। मैम। यस सर, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लेना, अगर आपसे कोई पूछे, मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखा है, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये किसका कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन का। एक और बात याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कैसा है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इनके बारे में पढ़ना तुमको आगे पढ़ोगे तो, बस तुमको ये रिएक्शन जाननी होगा कि पहला यूज समझ में आया। हाइड्रोजन का यूज किसमें करते हैं सर? हाइड्रोजनेशन में। किसके हाइड्रोजनेशन में? वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में। क्या बनता है? सॉलिड फैट। उसको क्या बोला जाता है? वनस्पति घी। वनस्पति घी, जो हम घर में वनस्पति यूज घी। करते हैं खाने के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तो हम वो भी तो जानते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी तो क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पर भी क्या होगा? रिफाइनिंग प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के लिए भी किस प्रोसेस का यूज किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन का। Hydrogenation. तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। सेकंड पॉइंट में क्या है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस is used to refine used in refining of petroleum product। ठीक है, और एक्चुअल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट किसके होते हैं? जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, यानी किससे बने होते हैं? Hydrogen and carbon. कार्बन। अब डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई बताओ हाइड्रोकार्बन जो आप यूज करते हो, देखा है अपने घर में यूज करते हो कहीं पर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन? सर अभी तो पढ़ा था एलपीजी, या सुनो, Yes. एलपीजी के अंदर क्या होता है सर? ब्यूटेन, Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन। तो सबने सुना होगा नेचुरल सीएनजी, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी के अंदर भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, जैसे नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट क्या मिलने के लिए? टू इंक्रीज दी यील्ड, यानी प्रोडक्ट, टू इंक्रीज दी यील्ड ऑफ गैसोलीन। एक वर्ड आया हमारे पास गैसोलीन। गैसोलीन हम डे टू डे लाइफ में यूज तो नहीं करते, करते हैं क्या? कभी हमने सुना है? Basically, gasoline word is more used, frequently used in America. अमेरिका में बहुत ज्यादा तुम गैसोलीन वर्ड को सुनोगे। यहाँ पर इसका दूसरा वर्ड मतलब यूज करते हैं, दूसरा वर्ड यूज करते हैं, पेट्रोल। सबने सुना पेट्रोल? Yes, sir. Yes, sir. इंडिया में गैसोलीन को बोला जाता है पेट्रोल, और अमेरिका में पेट्रोल को बोला जाता है गैसोलीन। और गैसोलीन पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोलियम से, Hydrocarbon. क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे Yes, sir. फिर वहीं पर एसिड, जितने भी एसिड होते हैं सबके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, नहीं होता? Sir, होता है. Yes, sir. ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे, अमोनिया, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. NH3। तो ऑब्वियसली बात है सर, इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं HCl। HCl का केमिकल नेम क्या है? Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होता है। HCl हमारे स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं पर गाड़ी या जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर भी तो एसिड होता है। वो कौन सा एसिड होता है? ये कौन सा एसिड है? Sulfuric acid.
बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर भी तो हाइड्रोजन है, यस और नो? Yes, sir. यस और सर। वहीं पर अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए भी तो हमको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, NH3, ठीक है। सबको मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा पॉइंट जो तुमको समझ में ना आया हो? सर बेसिस में भी तो हाइड्रोजन होता है, तो फिर उनके प्रोडक्शन के लिए बेसिस के लिए हाइड्रोजन होता है, पहली बात तो वहां पर वो OH में होता है ना, होता तो है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी लिख सकते हो, बट मेन ये मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक लिख रखे हैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन बेसिस, किस फॉर्म में प्रेजेंट है सर? OH माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर आप बताना चाहोगे तो ऐसे बताओगे, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एसिड्स, यहाँ पर HCl, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर अमोनिया। और इनके बारे में जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन प्रोडक्ट्स है जो हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं हमारे स्टोरेज के अंदर, और कॉमन रिएजेंट है जो लैब वगैरह में यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी गाड़ी की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, वहां पर ज्यादा यूज होता है। अमोनिया, कोई बताना चाहेगा अमोनिया का कहाँ यूज होता है? और अमोनिया एक बेस है, अमोनिया क्या है कि बेस है, ठीक है। तो अमोनिया यस सर, बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो एक सोल्ट है बेटा, बेस नहीं है। सर हम उसको वो अमोनिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं बिल्कुल, अमोनिया। अमोनिया अमोनिया में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। आप सबने वर्ड सुना होगा यूरिया, यूरिया वर्ड सुना है? Yes, sir. तो यूरिया की फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर्ड नाइट अमोनिया, तो अमोनिया की रिक्वायरमेंट होगी यूरिया बनाने के लिए, ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इसको एक बार लिख लो, सर लिख लिया। लिख लिया? बाकी सब Yes, sir. लिख लिया। लिख लिया? मिटा दूं? Yes, sir. देखो तो फिर, वैसे मैंने हाइड्रोजन का एक यूज ऑक्सीजन में पढ़ा दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कटिंग के लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोस्फोरस के बारे में। आप सबने फोस्फोरस देखा अपनी लाइफ में? फोस्फोरस कहीं पर बताओ बेटा। सर सर ग्लास। ग्लास फोस्फोरस से नहीं बनता बेटा, ग्लास फोस्फोरस से नहीं बनता। और कहीं पर क्या आप सबने वो वाली वॉच देखी है, पुरानी टाइम पर आती थी जिसके सर अंदर, फोस्फोरस, हाँ बोलो। सर वो मैचेस में होता है, मैचेस में फोस्फोरस। बिल्कुल सही बेटा, मैच स्टिक्स जो होती है, मैच स्टिक के ऊपर रेड पाउडर होता है। और सर जो वॉचेस आती हैं उसमें अगर अपन अंधेरे में जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन लाइट्स ग्रीन ग्रीन दिखता था, तो वहां पर व्हाइट फोस्फोरस होता था। फोस्फोरस भी दो तरह के होते हैं, तो फोस्फोरस के दो एलोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं? टू एलोट्रोप। एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसमें से एक होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट फोस्फोरस, जिसकी बात तो हम वॉचेस में कर रहे हैं। तो क्या है हमारा व्हाइट फोस्फोरस। नॉर्मल देखोगे तो क्या होगा सर? व्हाइट दिखेगा, जैसे ही रूम में जाएंगे ग्रीनिश कलर की लाइट हमको उसमें विजिबल हो जाएगी। वहीं पर सौम्या ने बताया मैचस्टिक,
तो वहां पर जो यूज होता है वो होता है हमारा रेड Red. फॉस्फोरस, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो रेड के कंपैरेटिव में ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। और ये क्या होता है उसके कंपैरेटिव में, व्हाइट के कंपैरेटिव में लेस रिएक्टिव। वहीं पर जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस भी होता है। क्या होता है? पॉइजनस। पॉइजनस कंपेयर टू किसके? रेड फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। जो व्हाइट फॉस्फोरस में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, क्या करेगी? ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? क्या बोलते? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये कैसा हो जाएगा सर? ये येलो बन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और बिकम्स येलो, ठीक है बेटा। बताओ। Yes, sir. वहीं पर हम बात करेंगे किसकी? तो इसके यूजेस पहले इसके बारे में जान लें। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस Yes, sir. वहीं पर अभी हम बात कर रहे थे मैच बॉक्स। मैच बॉक्स पे किसका यूज होता है सर? फॉस्फोरस का। तो देखते हैं कि कहां से यूज होता है, कहां पर यूज होता है। हम सबको पता है फॉस्फोरस यूज इन मैच बॉक्स, ठीक है। कैसे यूज होता है वो देखो बेटा। पहली चीज रेड फॉस्फोरस, हमारे पास जो स्टिक स्टिक होती है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये हमारी क्या है? माचिस, और ये क्या थी? स्टिक। तो जैसे जैसे हम करते हैं तो स्टिक के ऊपर जो रेड कलर का पेस्ट लगा होता है वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस, ठीक है बेटा। रेड फॉस्फोरस is used in matchsticks। और वहीं पर जो बॉक्स होता है, बॉक्स ऐसे ऐसे पैटर्न आपने देखे उसके ऊपर Yes, बॉक्सेस वाले। sir. अब आप कई कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप उसके ऊपर मैचस्टिक कई बार यूज कर लेते हो तो ये व्हाइट कलर का होता जाता है, इसके ऊपर से रेड कलर का पेस्ट रिमूव होता जाता है, जैसे ना। Yes, sir. वो रिमूव होगा, वो क्या होगा वो चीज हम जानेंगे। तो वहीं पर हमारे पास जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसका कंपाउंड यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंपाउंड ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। इस कंपाउंड का केमिकल नेम हम जान लेते हैं। केमिकल नेम है P4S3। क्या है इसका केमिकल नेम? P4S3। इसकी नाम भी इसी के फॉर्मूले से बन जाएगा। फॉस्फोरस कितने हैं? 4। तो 4 को हम यूज करेंगे टेट्रा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। नाम क्या होगा इसका? टेट्रा फॉस्फोरस Tetrasulfide. Tetraphosphorus sulfide. ट्राइसल्फाइड। यहाँ पे 3 है ना, Dies. ट्राई टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड, ठीक है। इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्राइकिंग टिप ऑफ मैच बॉक्स। इज यूज्ड टू मेक
स्ट्राइकिंग, इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ, कितना है बताओ। Yes, sir. सर एक सेकंड। स्ट्राइकिंग हिट्स ऑफ मैच बॉक्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया आता है? Yes, sir. अब चूहे मारने के लिए जो दवाई बनती है उसमें हम यूज करते हैं व्हाइट फास्फोरस का। क्या करते हैं? वाइट White फॉस्फोरस। ठीक है, देखिए पहले एक बार इसको लिख लो ताकि हम इसको क्लीन करके फिर आगे जाने। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो? नो सर, आ रही है। Sir. हाँ बोलो सुमित बेटा। No, sir. नोट करो जल्दी। Done, sir. डन बेटा, Yes, sir. ठीक है, वहीं पर चलो इसके बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, Okay, sir. Thank you. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा। Thank you, sir. Bye, थैंक यू sir. सर, Have a बाय nice सर, बाय सर।